हेलो दोस्तों, नमस्कार। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बोहर्स मॉडल। ठीक ना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बोहर्स पास्चुलेट्स। ठीक ना। फर्स्ट पास्चुलेट के बारे में बात करेंगे, बोहर्स पास्चुलेट। ठीक ना। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। ठीक है ना। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। सेकेंड पास्चुलेट्स है द ऑर्बिट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस कैन टेक ओनली सम स्पेशल वैल्यूज ऑफ रेडियस। इन दिस ऑर्बिट्स ऑफ स्पेशल रेडियाई द इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम मैक्सवेल्स लॉ। दिस ऑर्बिट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट्स। मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी थी, उसमें बोला गया कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल है एक्सेलरेट कर रहा है तो क्या करेगा, रेडिएशन यानी एनर्जी इमिट करेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है और समय के साथ वो एनर्जी इमिट करेगा तो एक समय ऐसा आएगा जब न्यूक्लियस में जाके कोलैप्स हो जाएगा। इस तरह से हमारा एग्जिस्टेंस नहीं रह जाएगा एटम का। ठीक है ना। तो यहां पर हमारे पास जो बोहर मॉडल माना गया, इसमें बनाया गया कि इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करता, ओनली स्पेशल रेडियाई के ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, और जब उसमें रिवॉल्व करता है तो कोई भी एनर्जी का रेडिएशन नहीं होता है। ठीक ना। देखिए लिखा गया है द ऑर्बिट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस कैन टेक ओनली सम स्पेशल वैल्यूज ऑफ द रेडियस। ठीक है। स्पेशल वैल्यू ऑफ द रेडियस लेगा। इन दिस ऑर्बिट्स ऑफ स्पेशल रेडियाई इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी। ठीक है। इलेक्ट्रॉन एनर्जी का रेडिएशन नहीं करेगा जब एक ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा होगा। ठीक है। इस जो स्पेशल रेडियाई के जो ऑर्बिट है इनको बोला गया स्टेशनरी ऑर्बिट। क्या बोला गया? स्टेशनरी ऑर्बिट बोला गया। ठीक है। अगला बात करते हैं द एनर्जी ऑफ एन एटम हैज ए डेफिनिट वैल्यू इन अ गिवन स्टेशनरी ऑर्बिट। जो एनर्जी होती है एटम की हैव अ डेफिनिट वैल्यू इन अ गिवन ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम वन स्टेशनरी ऑर्बिट टू अदर। ठीक है। एक ऑर्बिट से कूद के इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में जा सकता है। ठीक है। इफ इट जंप्स फ्रॉम एन एनर्जी ऑफ हायर एनर्जी E2 to an orbit of lower energy E1, it emits a photon। क्या इमिट कर रहा? फोटॉन ऑफ रेडिएशन। द एनर्जी ऑफ द फोटॉन इज E2 minus E1। द वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड रेडिएशन इज गिवन बाय द आइंस्टाइन प्लैंक इक्वेशन E2 minus E1 equal to h न्यू। h हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी है, या इसी को हम लिख सकते हैं h c बटा लैम्डा। c जो आपके पास है स्पीड ऑफ द लाइट है, और जो लैम्डा है वेवलेंथ है। ठीक है ना। इस तरह से जब एक स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो कोई भी एनर्जी का इमिशन नहीं कर रहा है। जब एक लेवल से कूद के दूसरे लेवल में जाएगा तब जाके फोटॉन के रूप में रेडिएशन इमिट करेगा। ठीक है। और उसका वैल्यू यहां से लिख सकते हैं h न्यू या h c बटा लैम्डा से। ठीक ना। द इलेक्ट्रॉन कैन आल्सो एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम सम सोर्स एंड जंप फ्रॉम अ लोअर एनर्जी ऑर्बिट टू अ हायर एनर्जी ऑर्बिट। ठीक ना। किसी सोर्स से जैसे मान लीजिए हमने फोटॉन की बम्बारमेंट की, ठीक ना, रेडिएशन की बम्बारमेंट की, तो इलेक्ट्रॉन वो रेडिएशन लेके लोअर एनर्जी सेल से अपर एनर्जी सेल में जंप कर सकता है। ठीक ना। आगे बात करते हैं। ठीक ना। लिखा है इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स, जो स्टेशनरी ऑर्बिट हैं जिनकी एनर्जी फिक्स है, ठीक ना, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन अबाउट द न्यूक्लियस इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द प्लैंक कांस्टेंट। इस माने से रिप्रेजेंट किए डिवाइडेड बाय 2 पाई। ठीक है। प्लैंक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 2 पाई। इन एक बार और पढ़ते हैं। इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अबाउट द न्यूक्लियस इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द प्लैंक कांस्टेंट h डिवाइडेड बाय 2 पाई। यानी कि हम लिख सकते हैं L बराबर NH अपॉन 2 पाई। ठीक ना। दिस लास्ट अजम्पशन इज कॉल्ड द बोहर क्वांटाइजेशन रूल एंड द अजम्पशन A to D आर नोन एज द बोहर पास्चुलेट्स। ठीक ना। बहुत इंपॉर्टेंट है
ये जरूर याद रखेंगे, L बराबर NH अपान 2 पाई, ठीक ना। अब एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम देखा जाएगा हमारे पास जो बोहर मॉडल है किसके लिए वैलिड है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए वैलिड है। देखिए लिखा है इट इज वैलिड फॉर हीलियम प्लस, लिथियम प्लस प्लस, बेरिलियम प्लस प्लस प्लस, ठीक है, एसेट्रा, ठीक है। दीज आयंस आर ऑफन कॉल्ड हाइड्रोजन लाइक आयंस। लेट अस assume that the nucleus has a positive charge Zd, that is there are Z proton in it and the electrons moves with a constant speed v along a circle of radius r with the center at the nucleus. The force acting on the electron is that due to the Coulomb's attraction and is equal to F बराबर Z E square upon 4 pi epsilon naught R square, ठीक है ना। ये Coulomb's लॉ से लिखा गया है F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, पढ़े थे पहले चैप्टर में फार्मूला है ना। तो K की वैल्यू है 1/4 pi epsilon naught, न्यूक्लियस का चार्ज है Zd और इलेक्ट्रॉन का चार्ज E और उनके बीच का दूरी है R, तो R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। The acceleration of the electron is toward the center and has a magnitude v square बटे r. If m is the mass of the electron, from Newton's law हम कह सकते हैं net force equal to mass गुणे acceleration. Net force हमारे पास बस लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो नेट फोर्स हो गया। और ये हमारा जो परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन कर रहा है टुवर्ड द सेंटर, हमेशा फोर्स लग रहा है, तो जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर बटे आर। यहां से अगर आप सॉल्व करें तो आर इक्वल टू आ रहा है जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर, ठीक है। आल्सो फ्रॉम बोहर क्वांटाइजेशन रूल, ठीक है, जो बोहर का क्वांटाइजेशन रूल है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम वाला उससे लिख सकते हैं एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, वेयर एन इज द पॉजिटिव कांस्टेंट। एन क्या हमेशा पॉजिटिव कांस्टेंट, क्वांटाइजेशन का रूल लगाए हैं, ठीक है। जो एन का वैल्यू 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसे एन एच अपॉन 2 पाई है, ठीक है। अब आर को एलिमिनेट कर सकते हैं तो जेड का वैल्यू आ जाएगा, वी का वैल्यू आ जाएगा जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एच एन, ठीक है। यहां से हम आर भी निकाल सकते हैं एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर, ठीक है। इस देखिएगा बोहर्स का फर्स्ट पोस्टुलेट है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द सर्कुलर मोशन। तो आप लिख सकते हैं कि जेड ई स्क्वायर बटे आर स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर बटे आर, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। बोहर सेकंड पोस्टुलेट को हम लोग बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है, या क्वांटाइजेशन रूल। एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एल बराबर एम वी आर, एंगुलर मोमेंटम है ना, एम वी आर एंगल 90 डिग्री हमेशा, ठीक है, देख रहे होंगे एन एच अपॉन 2 पाई, एन जो हमारे पास उसका नाम है क्वांटम नंबर, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, जो है, ठीक है, कि जेड ई स्क्वायर बटे आर स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर बटे आर और एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रेडियस ऑफ द nth बोहर ऑर्बिट आ जाएगा, जिसको हम लोग आर एन से लिख रहे हैं 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम, ठीक है, एंगस्ट्रॉम में आएगा। देखिए यहां पर लिखा गया पूरा आर एन बराबर 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, रेडियस ऑफ द nth बोहर ऑर्बिट जो आपके पास हो जाएगा, ठीक है, 0.53 भी बोल सकते हैं, ठीक है, एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। एंगस्ट्रॉम जरूर याद रखना, मस्ट है, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ द nth बोहर ऑर्बिट की अगर आप बात करें तो vn का जो फार्मूला आता है सॉल्व करने के बाद 2.18 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 6 जेड अपॉन एन मीटर पर सेकंड, जेड अपॉन एन मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगर एनर्जी हम निकालें, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट, काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो हमेशा पॉजिटिव होती है, तो 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रोवोल्ट में आता है। इलेक्ट्रोवोल्ट पढ़े थे, है ना, ये जूल और इलेक्ट्रोवोल्ट में रिलेशन, 1 इलेक्ट्रोवोल्ट में कितना जूल होता है, 1.6 × 10 की पावर -19 जूल, ठीक है। इस चीज को जरूर रिमेंबर करिएगा, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी की अगर आप इक्वेशन निकालें, -27.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक है। अब टोटल एनर्जी क्या होता है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, अगर आप दोनों ऐड कर दें तो आपके पास आ जाएगा -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक है। तो यहां से हमारा एक कंक्लूजन निकल रहा है, काइनेटिक एनर्जी जो है टोटल एनर्जी के मैग्नीट्यूड के बराबर है और पोटेंशियल एनर्जी के मैग्नीट्यूड का हाफ है, ठीक है ना। तो ये सब फार्मूला आपको एकदम याद होना चाहिए, ठीक है ना, ये सब एकदम मस्ट है बोहर मॉडल का, ठीक है। अगर आपको याद है तो पूरा चैप्टर आपके कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक है। एक बार और क्विक रिवीजन देखिएगा कि जेड ई स्क्वायर बटे आर स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर बटे आर, बोहर का सेकंड हमने पोस्टुलेट था, ठीक है, एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, क्वांटाइजेशन वाला पोस्टुलेट है, एन को क्वांटम नंबर
कहा गया है जो रेडियस है यानी सेल का 0.53 n स्क्वायर बटे जेड एंगस्ट्रॉम में आएगा। वेलोसिटी ऑफ द nth ऑर्बिट जो आपके पास है 2.18 गुणे 10⁶ आपके पास है हमने जेड बटा n है मीटर पर सेकंड। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। n कौन सा सेल है? फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल है ना। ये हम ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब समझ रहे हैं n बराबर 4 हो जाएगा। जब n बराबर 1 बोलते हैं उसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट या फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक ना। अब जो n बराबर 2 होता है उसको कहते हैं सेकंड ऑर्बिट या दूसरा नाम बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इस सब चीजों का जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक ना। एनर्जी जो आपके पास है 13.6 जेड स्क्वायर बटे n स्क्वायर इलेक्ट्रोवोल्ट है। पोटेंशियल एनर्जी जो आपके पास है माइनस 27.6 जेड स्क्वायर बटे n स्क्वायर इलेक्ट्रोवोल्ट, डबल है उसी का। काइनेटिक का डबल है लेकिन माइनस में है, ठीक ना। टोटल एनर्जी भी माइनस में आ रही है। टोटल एनर्जी माइनस में आ रही है इसका मतलब समझते बाउंडेड सिस्टम है, इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन है बाउंडेड है न्यूक्लियस से, भाग नहीं पा रहा। जब आप एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तब जाके वो लीव करेगा, तब जाके भागेगा, है नहीं है। टोटल एनर्जी जो आपके पास आ गई काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बटे n स्क्वायर इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक ना। इस तरह से आप पूरा इसको एक बार अच्छे से देख लेंगे, ठीक ना। ओके बाय, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।